नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी अगर हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। सियाने लोगों का कौल है कि जी दोस्त कम और भाई बहुत, और ये मिसाल पाकिस्तान पर और हम पंजाबियों पर साबित आती है कि हमारा दोस्त कोई नहीं है, भाइयों के साथ जनाब हमारी दुनिया भरी पड़ी है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारा भाई जनाब सऊदी अरब, अल्लाह मुझे कई बार लेकर गया है उम्र ये हज की मांगा, क्यों हमारा कलेजा वहां, दिल वहां, हमारा दिमाग वहां, मदीना वहां, मक्का वहां। आप थोड़ा सा उनके मुकर्रर करदा रूल्स में थोड़ा सा लाइन से पांव इधर उधर करें, वो उनका शुरता आपके साथ ये सलूक करेगा कि गोया आप इंसान, मुसलमान तो दूर की बात, इंसान ही नहीं है। और अगर आप मस्जिद नबवी में या बैतुल्लाह में किसी जगह पर नमाज के लिए या आदत के लिए बैठ गए हैं तो वहां का मकामी बशिंदा आपको, भाई तो दूर की बात, रफीक तो दूर की बात, वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे कि आप घुस बैठे हैं और उनके बाप का है ये बैतुल्लाह और वो उसके मालिक हैं। और हम हैं तो एक अरबी लिबास वाला आ जाए तो हम बिच जाते हैं, हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए। इसी तरह ये मैं सिंबल बात करता हूं, इसी तरह जनाब हमारा बिरादर मुल्क ईरान, क्या बात अजीब ईरान की, कि बलूचिस्तान की इलादगी के पीछे यह मसल तो मुमलकात की तो हो सकती है, वजीर खारजा की तो हो सकती है, वजीर दिफा की तो हो सकती है, आर्मी चीफ की तो हो सकती है, वजीर आजम की हो सकती है, मेरी तो नहीं है। मैं वादे लफ्जों में कहता हूं कि बलूचिस्तान हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अमेरिका करा रहा है, भारत करा रहा है और थ्रू ईरान करा रहा है। वो इंतजार में है कि हमारा ये भाई कब इसके टुकड़े हों और हम बलूचिस्तान को अपने साथ शामिल करें। क्या हम निशा ईरान को खुश करने के लिए तेल के कुएं यूं खाने बंद नहीं कर दिए थे? आप भूखे मर रहे हैं और वो हम अपने इलाके से तेल नहीं निकाल सकते, और वो हमारे भाई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, फसाद फैल जाएगा। मैंने इंडिया में तकरीरें सुनी है ईरान नवाज लोगों की, मैंने पाकिस्तान में मजमून पढ़े, कल मैंने मजमून पढ़ा है एक ऐसे बंदे का जिसको मैं बड़ा ही मुतदिल मुसलमान समझता था। वो कहते हैं ईरान शिया मुल्क है और हिंदुस्तान जो है उसमें सब ज्यादा शिया हैं, ये दरमियान मगर पाकिस्तान ना हो ना, ईरान का बॉर्डर और हिंदुस्तान का बॉर्डर एक हो जाए। यानी इनडायरेक्टली वो ईरान नवाज लोगों के ज़हन में ये बात बिठा रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद शियों के इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट है, और ये है हमारा ईरान। और दूसरी तरफ ये हमारे जो सदा के मेहमान हैं अफगानिस्तान वाले, अफगान भाई जी, तालिबान भाई जी, आप अंदाजा करें पाकिस्तान की सारी मैशत पर उनका कब्जा है, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने खराब किया हुआ है। आप सिर्फ ये, मैं जहां पर रहता हूं कैंट में, आप सिर्फ अंदाजा लगा लें 1 किलोमीटर में हर दूसरी रेडी और हर दूसरी दुकान, हर तीसरा बंदा जो है वो अफगानी है। अच्छा, पहले वो जब बात करते थे तो कहते थे नहीं यार मैं अफगानी नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तानी पठान हूं। अभी आज मुझे एक से मैंने फ्रूट लेने गया, बच्चा था वो, यहां पंजाब में पैदा हुआ, तो वो मुझे कह रहा था कि नहीं जी मैं पठान ही हूं, मैं तो अफगान हूं। यार तू को अफगानिस्तान क्या कहता नहीं जी, सारे पठान जो है हम अफगानी हैं। ये उनकी तरबियत है, ये उनको समझाया जाता है कि आप इस तरह, आप अंदाजा लगाएं, ये पढ़ते हमारे यहाँ, ये पलते हमारे यहाँ, ये खाते हमारा है, ये पीते हमारा है। एक चुनने वाला जो आप गलियों से कस चुनता है ना, कागज चुनता है, उससे लेकर यहाँ की ट्रांसपोर्ट पर काबज, यहाँ की जमीनों पर काबज। अभी मैं आपको बता दूं हमारे पिंडाल खान में एक जगह जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था कि ये मेरा प्लॉट बिक जाए सड़क के ऊपर, तो उसका कोई 10-15 हज़ार पैसे ऊपर देने को तैयार नहीं था। एक अफगानी ने 2 मरले की 75 लाख कीमत लगा दी। पैसा है ना उनके पास, किधर से लाए हैं, कैसे लाए हैं, ये डॉलर उनके पास कैसे आ रहे हैं? उन्होंने हमारी निस्फ से ज्यादा जायदादें खरीद ली हैं। आप जो सैदर शाह को देखें, चकवाल को देखें, पिंडान खान को देखें, ईमन जेलम को देखें, भाई कुछ अरसे के बाद हमारा आशर पर फलस्तीनियों वाला होगा। जैसे इसराइल ने कब्जा कर लिया, फलस्तीन पर उनकी जमीनें खरीद रही हैं, हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं भी शामिल हूं, मैं भी उनको बेच रहा हूं। आप इंक्वायरी करें ना। एक मैं सिर्फ नादरा की मिसाल देता हूं, नादरा में मैं मिसालें देने को बताने को तैयार हूं कि उन्होंने लोगों की फैमिलियों में अफगानियों को शामिल करके इनको जारी कर दिया शनाख्ती कार्ड। और एक खातून पाकिस्तान में पैदा हुई, उसके साथ उसका बाप यहाँ मरा, उसकी माँ मरी, उसको जमीन मिली, उसके बेटे हैं यहाँ, उसकी बेटियां हैं, उसका खामद यहाँ, उसका जो है ना निकाह, उस दौर में शादी हुई जिसको निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, उस दौर में पैदाई हुई जिसको नहीं होती थी, वो उसको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा। वफाकी मुअस्सिस के आर्डरों के बावजूद नादरा वाले उसको कार्ड जारी नहीं कर रहे, लेकिन सवेरे माल लगाए और पठानों को कार्ड मिल जाएगा अफगानों को।
तो आप अंदाजा लगाएं, अभी मुझे एक अफगानी ने जो उर्दू स्पीकिंग है, एना सारी फारसी है, वहां दो किस्म के लोग हैं, एक पश्तो स्पीकिंग है जो अपने आप को अफगान कहते हैं, पठान कहते हैं, और एक है जो फारसी हैं, वो ताजिक और अजबक हैं। भुट्टो ने भी मुगलिस्तान का नारा लगवाया था। वो कहते हैं जी भाई साहब, तालिबान तो हमें भी माफ करने को तैयार नहीं है, और बरेलवी देवबंदी यानी बरेलवी अहले हदीस और शिया, इसका तो वजूद ही नहीं वो बर्दाश्त करते। वो एक उनका अपना मकबा फिक्र है, उसके अलावा किसी को मुसलमान नहीं मानते, उसको जिंदा नहीं छोड़ते, और हम उनके लिए जहाद, उनके लिए चंदे, उनके लिए बिच जाते हैं। अभी जो नया फितना उठा है वो जनाब ये अमीर गंडापुरी साहब जो हैं, देख के अंदाजा लगाएं कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हम इनकलाब के दावेदार चले थे पाकिस्तान को बचाने के लिए, और अब पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम भी हमारी जमात ने संभाल लिया है। कि जो जिस तरह का वो कह रहे हैं कि हम सूबा सरहद से जो है ना वो लश्कर लेकर आएंगे और पंजाब पर हमलावर होंगे। ये पंजाब जिसने इमरान खान को वजीर आज़म बनाया, ये पंजाब जिसने वली खान को सर पर बिठाया, ये पंजाब जिसने खान अब्दुल कयूम खान को सर पर बिठाया, ये पंजाब जिसने अब्दुल मिनिस्टर को सर पर बिठाया, ये पंजाब जिसने आपके बलूचिस्तान के लीडरों की खातर या पंजाब ने तारीखें चलाई, ये पंजाब जिसमें आप रूढ़ियां उठाने के लिए आए थे, कागज चुनने के लिए आए थे, आज अरबोपति हैं, उस पंजाब को आप गाली भी दे रहे हैं, उस पर चढ़ाई भी आप करने की बात करते हैं। ये मुल्क को तोड़ने के लिए क्या आप किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? जब हम पीटीआई में शामिल लोग कहते थे कि ये तो यहूदियों के एजेंट हैं, तो आप ना से एजेंट लेकर जो काम कर रहे हैं वो तो एजेंटों वाले कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। खुदा के लिए मेहरबानी करें, पाकिस्तान पर रहम करें। और पंजाबियों ने क्या नुकसान किया कि बलूचिस्तान में जाए मजदूरी करने की, उनको पकड़ के मार दिया जाए कि जिनके शनाख्ती कार्ड पंजाब के हैं। और अगर सरहद यहां सारा भरा पड़ा है, सरहद यहां सारा अफगानिस्तान भरा पड़ा है, और आप वहां से कहते हैं जी हम बरातें लेकर आएंगे, हमारी बहु बेटियों को आप गालियां देते हैं। मेरा कोई तल्लक नहीं है मरीम नवाज के साथ, मेरा मुस्लिम लीग के साथ कोई तल्लक नहीं है। मेरा अगर कम है ज्यादा तो पीटीआई के साथ तल्लक है, लेकिन मैं तो जल रहा हूं बल रहा हूं जब से मैंने ये गंडापुर का ये पाकिस्तान तोड़ मनसूबा देखा है। और फिर मुझे अफसोस है कि मेरा लीडर जेल के अंदर से पैगाम भेजा कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। आपको पता है वो क्या जहर उड़ रहा है, उसके मुंह से कौन सी आग निकल रही है, वो पाकिस्तान के लिए क्या बीज बोल रहा है। खान साहब, ये पाकिस्तान ना रहा तो किस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे? क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान कब्जा किया सूबा सरहद पर तो आपको वजीर आज़म बनाएगा? ईरान ने पाकिस्तान के टुकड़े किए तो आपको वजीर आज़म बनाएंगे? खुदा ना खासा इंडिया ने कब्जा किया तो आपको वजीर आज़म बनाएंगे? अगर अमेरिका ने किया तो आपको वजीर आज़म बनाएंगे? चाइना ने किया तो आपको बनाएंगे? सऊदीया ने किया तो आपको बनाएंगे? नहीं, खान साहब ये सारी बहारें पाकिस्तान के साथ हैं। ये पाकिस्तान है तो आप भी हैं, मैं भी हूं, वगैरह कुछ भी नहीं है। तो खुदा के लिए मैं अपने पंजाबियों से एक बात करूंगा, मैं कोई तस्म नहीं फैलाना चाहता, कुल्लो मुस्लिम उनके हम अलमबरदार हैं, तमाम मुसलमान हमारे भाई भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात करूंगा, वो ये कि आप मुतहदों एक जरूर काम करें, कम अज कम जो पंजाब को गाली दे उसका मरकजी लीडर गाली देने वाले की को कंडेम नहीं करता तो उस मरकजी लीडर का साथ देना छोड़ दें। वो पीटीआई का हो, वो नून का हो, वो पीपल पार्टी का हो, वो किसी मजहबी जमात का हो। और दूसरी बात ये कि सब लोग मुतहद होकर अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन लोग यहाँ पर जायदादों पर काबज हैं, लगाई झुगियां अंदर करोड़ों रुपए के डॉलर पड़े हैं, मशीनरियां पड़ी हैं। तो ये अपने लीडरों पर जोर दें कि भाई जनाब डीसी और एसपी के साथ बात करें, इंक्वायरियां करें, इनको निकालें यहाँ से। वो बहुत हो गई मेहमान नवाजी। मेहमान अजीज आता से रोज हजूर पाक ने फरमाया कि मेहमान तो 3 दिन के लिए होता है। मेहमान ये कैसे लोग हैं जिनकी पांचवी नस्ल जो है यहाँ मेहमान है? निकालें इनको सबको, खाली करें इनसे पाकिस्तान, ये जाए अपने वतन। और कहते हैं जी कि अफगानिस्तान हमारा को बंदा भी वहां जाकर मजदूरी कर रहा है। पहले तो वहां मजदूरी है ही कोई, दूसरा अगर जाएगा ये तरीके खिलाफ उन्होंने क्या किया था। बड़े बड़े नेक लोग जब 20 बच्चे लेकर गए थे, उनको कत्ल कर दिया, उनको लूट लिया, उनकी बहु बेटियों को जना लोनियां बना लिया और उनके बच्चों को जना गुलाम बना लिया। आप जरा जाए ना, जो पाकिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तान के गीत गाते हैं, जरा जाए अफगानिस्तान में जाकर देखें। जो यहाँ ईरान की बात करते हैं, जाए ईरान में जो आपका अशर होगा, कह रहे होते कि वो जी वो फलस्तीन का सदर फौत हुआ तो शियों ने जनाजा पढ़ाया। ओ सुन्नी है ही नहीं, तो शिया ने पढ़ाते तो कौन पढ़ाता? वहां कोई सुन्नियों की मस्जिद नहीं है, वहां कोई सुन्नियों का इदारा नहीं है। पाकिस्तान है तो इसमें सबको मौज है। हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, हम शिया सुन्नी वाबी सबको मुसलमान मानते हैं। हम बलोचों को भाई कहते हैं, सिंधियों को भाई कहते हैं, पंजाबियों को भाई कहते हैं, अफगानों सरहद वालों को भाई कहते हैं, कश्मीर वालों को भाई कहते हैं। लेकिन भाई का मतलब ये तो नहीं है ना कि अब्दुल्ला बिन उबई वाले भाई नहीं हमें चाहिए। हमें तो भाई चाहिए साद बिन वकास और साद बिन मुआज जैसे लोग जो हमारे साथ खड़े हों, जो हमारी इज्जत करें। हमें बनी निसार चाहिए और वो महाजर चाहिए जो इस धरती के साथ ऐसा प्यार करें कि फतह मक्का के बाद भी वो मदीना को मुंतखब करें रईस के लिए। तो खुदा के लिए मैं अरबाब इक़्तिदार से कहूँगा, हाफिज जो हमारे हाफिज साहब, आप कुरान के हाफिज हैं, आप CNC हैं,
लोग आपको गालियां दें, परवाह न करें। लोग आपका गिला करें, परवाह न दें। आपको अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है जो दुनिया आपकी भारत थी और आप CNC बने, तो आप ना देते ये नून क्या है, ये PTI क्या है, ये पीपल पार्टी क्या है। वो जो इस्लाम के हक में, जो पाकिस्तान के हक में, खुदा के लिए ये अब बड़ा हो गया, अब या कभी नहीं। आप ऐसे ऑर्डर जारी करें कि कोई गैर मुल्की, वो ईरानियों नस्ल हो बलोच, और वो अफगानियों नस्ल पख्तून हो, कोई भी हो, उसको पाकिस्तान से निकाल बाहर करें। और जो उनके पास माल है, अरबों रुपए के जो फंड्स हैं, जो उनके पास माल है, जो जदादें, वो मक्के सरकार जब्त की जाए, इनको भेजे वापस। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ, खाते हैं पाकिस्तान का, वो रहते पाकिस्तान में, गाली पाकिस्तान को देते हैं, और हमारा जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। आप जरा सैदल शाह या किसी जगह रोज खबरें आती हैं, एक मकामी बंदा जो है उसके साथ ज्यादती करते हैं, सूद पे पैसे देते हैं, अगर उसको देर हो जाए ना उसकी इज्जत महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। ये सब लोग मुतहिद हो जाते हैं। अभी किसी रेडी वाले से बात करें, आपको चाह चाह करके सारे पड़ जाएंगे आपको। किसी मस्जिद में, एक दिन मैं मस्जिद में गया, वो गलती मुझसे हुई कि मैंने जूते जो है ना वो बाहर रख दिए मस्जिद के सामने। तो मैं बाहर निकला तो एक साहब थे, वो हमारे पख्तून भाई, तो उन्होंने कीचड़ से भरे हुए पांव मेरे नए जूते के ऊपर रख दिए। मैंने कहा भाई यार ये है कि अब तो मैंने तो जुराबें पहनी हुई, मेरा तो ये वो पलीत हो जाएंगी, और मैं तो वसा करके नमाज पढ़ता हूँ, तो आपने मेरे जूतों का असर किया। मस्जिद में वो मेरे गले पड़ गया। तो उसने कहा नविया जूतियां पाई तो वास्ते, यानी अंदाजा लो इनको बात मस्जिद में तमीज भी नहीं बात करने की। ये नमाज पढ़ते हैं, बाहर आकर कम तोलते हैं, 2 नंबर माल बेचते हैं, और जनाब आप रेट लगा लेंगे साथ फ्रूट का, जब घर जाकर देखेंगे तो आधा गंदा होगा, आधा कच्चा होगा। तो इन नौसरबाजों के भागिन बर्दा फरोशों से कहा कि भाई बेची खामे जो यूसुफ से बरादर हो गए, खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाएं, पाकिस्तान पर रहम करें। ये पाकिस्तान को अगर बचाना है तो पाकिस्तान से इन नामनिहाद मेहमानों को मुल्क से भगाना है। ये बड़ी हो गई मेहमानवादी, बड़ी होगी मोहब्बत, बड़ी होगी उखवत इस्लामी, इसकी कत्तर जरूरत नहीं है। वो अलग रोग बन जाए तो उसका तोड़ना बेहतर, अलग रोग बन जाए तो उसका तोड़ना बेहतर, मोहब्बत जहर बन जाए तो उससे बचना बेहतर। इसलिए खुदा के लिए मैं बार-बार इक़्तिदार से भी गुजारिश करूंगा, अपने इमाम से भी गुजारिश करूंगा कि इनको निकाले यहां से। ये पाकिस्तान के लिए और खासतौर पंजाबियों के लिए ये ज़ाहिर कातिल है। इनका वजूद जो है, ये कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान भाई की जान, माल, इज्जत आबरू हो। ये बच्चे हमारे उठा लेते हैं, बच्चे हमारी अगवा कर लेते हैं, माल हमारे लूट लेते हैं, डाके हमें मारते हैं, ये रास्तों पर डकैतियां ये करते हैं। इनसे 2 नंबर या चरस, अफीम, शराब और आइस, और उसके अलावा जनाब ये हीरोइन, ये इन्होंने क्या कल्चर हमारे यहाँ फैलाया। जितने जुराइम इन्होंने इस यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने फैलाए, किसी ने भी नहीं फैलाए, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2 वजह से, एक तो ये गुंडे बन के गल पड़ जाते हैं, दूसरा इनके पास माल है, वो ये मकामी इंतजामिया को लगा देते हैं, पुलिस भी बिक जाती है और दूसरे इदारे भी बिक जाते हैं। इसलिए मेहरबानी फरमा के इनसे जान छूटें। हम बाज है इस मोहब्बत से, खुदा के लिए मैं बिल्कुल हाथ बांध के अरबाब इक़्तिदार से और अपने लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस किस्म की मेहमान नवाजी से, इस किस्म के भाईचारे से, इस किस्म की अखुवत से जान छुड़ाएं। अव्वल आखिर हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान ही हमारी पनाह है। वो कोई अफगानी भाग के जाएगा अफगानिस्तान में अपना लेगा ना, ईरानी भाग के जाएगा ईरान में लेगा ना, सऊदी भाग के जाएगा सऊदीया में नहीं मिलेगी, मिस्र में चला जाएगा। तो पाकिस्तानियों सोचो तुम भाग के किधर जाओगे अगर पाकिस्तान में रहा तो। ना ये शान शौकत रहेगी, ना ये जदादे रहेगी, ना ये दौलत रहेगी, ना ये ओहदे रहेंगे, ना ये सीटें रहेंगी, ना ये मकाम रहेगा, या ना वकार रहेगा, ना इज्जतें महफूज रहेंगी, ना जान महफूज रहेगी। ना समझोगे तो मिट जाओगे, या पाकिस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ना करे वो रोज़े बाद आए। अल्लाह की मैं पनाह मांगता हूँ, मेरे मुंह में खाक। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और पाकिस्तानियों को सज्जन और दुश्मन की तमीज भी सिखा और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमा। हमें क़यादत नसीब कर, वो जो तेरे दीन के साथ और तेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ मुखलिस हों। आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।